मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी का जो क्लास है उसका दूसरा मेंबर कॉलियोकीट के बारे में। क्लास क्लोरोफाइसी का ये सेकेंड ऑर्डर का मेंबर है। ये ऑर्डर है कीटोफोरेल्स। कीटोफोरेल्स गण के सदस्य विषम तंतु की यानी कि असमान तंतुओं वाले या हेट्रोट्राइकस होते हैं, अर्थात इनका थैलस ऊर्ध्व एवं श्यान यानी कि इरेक्ट एंड प्रोस्टेट तंत्रों में विभेदित होता है। कुछ वंशों में दोनों तंत्र समान रूप से विकसित नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रैपेंडेलिया स्पाउसिस व माइक्रोफेमिनियन में केवल इरेक्ट थैलस सिस्टम होता है, जबकि कॉलियोकीट में इरेक्ट शाखाएं लुप्त हो जाती हैं तथा प्रोस्टेट भाग केवल एक डिस्क के रूप में चपटी डिस्क के रूप में पाया जाता है। इस गण का एक लाक्षणिक गुण थैलस के ऊपर रोम्स यानी कि हेयर्स या सीटा, जिन्हें हम शूट कहते हैं, का पाया जाना है। इसी के आधार पर इस गण का नाम कीटोफोरेल्स, कीटोज मीन्स हेयर, फोरेल्स मतलब पौधा अर्थात बाल अथवा शूप युक्त पौधे रखा गया है। यद्यपि इस गण के अधिकांश सदस्य अलवणजलीय यानी कि फ्रेश वाटर होते हैं, परंतु कुछ जातियों जैसे फ्रिश्चेला ट्यूबरोसा स्थलीय आवासों में भी पाई जाती है। थैलस एक केंद्रीय कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक कोशिका में एक परिधीय क्लोरोप्लास्ट होता है। कायिक जनन खंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन द्विकशाभिक अथवा चतुष्कशाभिक यानी कि टेट्राफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स या एकाइनिड्स के द्वारा होता है। लैंगिक जनन प्राय आइसोगैमस यानी कि गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर पर आइसोगैमस द्वारा होता है, परंतु कुछ जातियों में लैंगिक प्रक्रम एनाइसोगैमस तथा ऊगैमस प्रकार का भी होता है। फ्रिश ने 1935 में इस गण को 5 कुलों में विभाजित किया यानी कि 5 फैमिलीज में डिवाइड किया। फर्स्ट है कीटोफोरेसी, सेकंड है ट्रेंट्रिपोलिएसी, कॉलियोकीटेसी, नेक्स्ट है कीटोस्फेरिडिएसी एंड फिफ्थ इज फ्लोरोकोकेसी। फैमिली कॉलियोकीटेसी। इस कुल के सदस्य विषम तंतु की यानी हेट्रोट्राइकस होते हैं तथा इनमें श्यान तंत्र यानी कि इनका जो इरेक्ट सिस्टम है, प्रोस्टेट सिस्टम इरेक्ट सिस्टम की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। थैलस एक केंद्रीय कोशिकाओं से बना होता है तथा प्रत्येक कोशिका में एक परिधीय पटलित यानी कि लैमिलेटेड पेराइटल लैमिलेटेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्राय सभी कोशिकाओं में लंबे प्रोटोप्लाज्मिल सीटा पाए जाते हैं, जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से एक जिलेटिनस कवरिंग से ढके होते हैं। अलैंगिक जनन द्विकशाभिक चल बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। कॉलियोकीट इस कुल का एकमात्र वंश या जीनस है। सिंगल मैमल की एक फैमिली है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कॉलियोकीट। इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कीटोफोरेल्स और फैमिली है इसकी कॉलियोकीटेसी। कॉलियोकीट अक्रेंस यानी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यह एक
अलवणजलीय फ्रेश वाटर शैवाल है, यानी कि ये ताज़ा पानी के स्रोत जैसे कि नदी, पोखर इनमें पाए जाते हैं, तालाबों में। जो हाइड्रिला, निम्फिया, पॉलीगोनम, टाइफा, ट्रैपा आदि निमग्न आवृत बीजियों पर एपीफाइट के रूप में उगता है। ये एक एपिफिटिक प्लांट है जो कि हाइड्रिला, पॉलीगोनम, ट्रैपा, टाइफा आदि प्लांट्स के ऊपर उगता है। कोलियोकीट की कुछ जातियाँ कारेल्स गण के शैवालों में एंडोफाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। एंडोफाइट यानी कि अ प्लांट विद इन अ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल कोलियोकीट नाइटेलम, नाइटेला व कारा की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। भारत में कोलियोकीट की 3 जातियाँ पाई जाती हैं। कोलियोकीट ऑर्बिक्युलेरिस, कोलियोकीट स्क्यूटेटा एंड कोलियोकीट नाइटेलम। ये 3 जातियाँ भारत में इसकी पाई जाती हैं। थैलस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कोलियोकीट का, कोलियोकीट में थैलस संरचना अपेक्षाकृत जटिल होती है। यह एक बहुकोशिकीय शैवाल है जिसका थैलस हेटेरोट्राइकस या विषम तंतुकी एवं शाखित होता है। विषम तंतुकता सबसे विकसित रूप में कोलियोकीट पल्विनेटा में पाई जाती है। इसमें श्यान तथा ऊर्ध्व दोनों तंत्र सुविकसित होते हैं। कोलियोकीट नाइटेलम व कोलियोकीट डाइवर्जेंस में यद्यपि सुविकसित ऊर्ध्व तंत्र पाया जाता है, परंतु श्यान तंत्र रिड्यूस्ड होता है, यानी प्रोस्टेट सिस्टम थोड़ा रिड्यूस्ड होता है, वह फिलामेंटस होता है। इसके विपरीत कोलियोकीट स्क्यूटेटा में ऊर्ध्व तंत्र का ह्रास हो जाता है तथा श्यान तंत्र की पार्श्व शाखाएं परस्पर संयोजित होकर एक कोशिका मोटी पेरेन्काइमेटस डिस्क का निर्माण करती है। अगर हम इसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करें, थैलस की कोशिकाओं के आकार में अत्यंत विविधता पाई जाती है, यानी कि इनका सेल स्ट्रक्चर सेल्स अलग अलग टाइप की होती हैं। ये रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, सिलेंड्रिकल यानी चतुर्भुजीय, बहुभुजीय अथवा बेलनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक केंद्रकीय होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। इसमें पायरिनॉइड युक्त एक परिधीय पटलित क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि पैराइटल लैमिलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये परिधि की ओर व्यवस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। थैलस की एक अथवा अधिक कोशिकाओं से प्रोटोप्लाज्म, हेयर या सीटा निकले होते हैं। इनका आधारीय भाग जिलेटिनी पदार्थ के बेलनाकार आवरण से ढका होता है। रोम अथवा सूख के गिर जाने पर इनके जिलेटिनस थैलस से संलग्न रहता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। कोलियोकीट के ऊर्ध्व तंत्र में शीर्षस्थ वृद्धि होती है। ऊर्ध्व तंत्र के शीर्ष पर स्थित कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिनसे तंतु की लंबाई में वृद्धि होती है। श्यान तंत्र की वृद्धि सीमांत अर्थात मार्जिनल मेरिस्टम की सक्रियता से होती है। ऊर्ध्व शाखाएं श्यान तंत्र से पार्श्व वृद्धि के रूप में निकलती है। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। कोलियोकीट के थैलस का स्ट्रक्चर है। कोलियोकीट स्क्यूटेटा में ये इसका प्रोस्टेट भाग जो होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। कोलियोकीट पल्विनेटा में दोनों पोर्शन वेल डेवलप्ड होते हैं। इसका इरेक्ट ब्रांचिंग और नीचे की तरफ प्रोस्टेट ब्रांचिंग पाई जाती है। इसमें 2 तरह के ब्रांच सिस्टम पाए जाते हैं, इसलिए इसका थैलस हेटेरोट्राइकस थैलस कहलाता है, यानी कि 2 विभिन्न प्रकार के तंतुओं से बना थैलस विषम तंतु की थैलस कहलाता है। इसमें से सीटा या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, जिनके चारों ओर जिलेटिनस कवरिंग होती है। नीचे की तरफ जो फिलामेंट पाए जाते हैं वो बेसल
फिलामेंट कहलाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कॉलियोकिट के जनरल इसका सेल स्ट्रक्चर, इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर और इसकी ग्रोथ के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।